बहुत ही स्पेशल ये पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग मैथ के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी आप कह सकते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस का, यानी घातांक और कड़ी के टॉप 8 क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी सीसेट के एग्जाम में पूछता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते देरी नहीं करते हुए अपने पहले क्वेश्चन से देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन ये यूट्यूब पर वायरल क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है। क्योंकि यहाँ पर जब x बराबर रूट के अंदर 15 रूट के अंदर ऐसे करते करते इन्फिनिट तक दिया हो, तो आप जानते हैं कि जो रूट वाली वैल्यू होती है वही x की वैल्यू हो जाती है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। लेकिन आगे कह रहा है कि और x इज ग्रेटर देन 0, वो तो 0 से बड़ा आ चुका है, तो x स्क्वायर प्लस 4 का मान क्या होगा। तो हमें 15 को x की जगह यहाँ पे रख देना है, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 15 225 हो जाएगा, अब प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 229 सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए ठीक है, ये तो आपने सेकंडों में सॉल्व कर लिया। थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, रूट के अंदर इस टाइप के हों तो क्या करेंगे। इसमें हमें इधर से नोट करना है, इधर से संख्याएं नोट करते हुए, यानी कि हमें इस साइड से, इस साइड से यानी राइट साइड से हमें चलना है इधर, तो इधर ही से सॉल्व करेंगे तो हमें क्लू मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 250 है, 6 है, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा दोस्तों 256। और आप जानते हैं कि 256 किसका वर्ग होता है 16 का, यानी इसका वर्गमूल अगर निकालते हैं 256 का तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यानी कि ये 16 आकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1296। अब ये कड़ी का मैटर है, तो 1296 भी अब अगर बाहर निकालते हैं तो आप जानते हैं कि ये 36 का होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर ये आकर के जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 576 हो जाएगा। अब 576 भी कड़ी के अंदर है, इस कड़ी को खत्म करेंगे तो 576 आप जानते हैं कि कब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जब इसमें ऐड करेंगे तो ये 4600 दोस्तों 24 हो जाएगा, और 4624 अभी ये लास्ट वाली कड़ी बची हुई है, तो ये आपका 68 का होता है वर्गमूल, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हाई लेवल के क्वेश्चन और बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि यदि m टू द पावर n बराबर 169 हो तो m प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1 का मान क्या होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन देख करके आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे, लेकिन बहुत इजी सेकेंडों में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। हमें करना कुछ नहीं है, जैसे m टू द पावर n है बराबर 169 है, तो हम 169 को परिमेय संख्या के वर्ग के रूप में तोड़ देंगे। तो ये किसके रूप में तोड़ेगा, देखें अब 13 का ये वर्ग होता है 169, आपको पता है, तो 13 वैसे परिमेय संख्या के रूप में हो गई। तो अब यहाँ पर जो ये स्क्वायर है और ये 13 है, बस हमें करना कुछ नहीं है, कंपेयर कर देना है दोनों तरफ का। यानी ये बेस जो है m है, यहाँ पर बेस 13 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी n की वैल्यू दोस्तों 2 हो जाएगी, और इसी का मान उठा करके रख देंगे इसमें, किसमें दोस्तों इसमें उठा करके रख देंगे। यानी m प्लस 1 का मतलब 13 प्लस 1 यानी 14 हो जाएगा, और इस पर क्या पावर हो जाएगी n माइनस 1, n की वैल्यू 2 है, इसमें से माइनस 1 कर देंगे 1 हो जाएगी, यानी कि क्या वैल्यू हो जाएगी, मैंने कहा सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा, बस तरीका मालूम होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 2 प्लस √3 बटे में 2 माइनस √3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 9 का मान क्या होगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, कुछ करना नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों जब भी ऐसा दिखे, ऐसा रूट एक संख्या रूट के अंदर हो और प्लस माइनस नीचे ऊपर हो, सेम टू सेम संख्याएं या ऊपर नीचे सिर्फ प्लस माइनस का फर्क हो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों एक दूसरे ऊपर नीचे, देखिए यहाँ पर x बराबर जो दिया हुआ है रूट के अंदर 2 प्लस √3 है, क्लियर है। अब बटे में 2 माइनस √3 है, तो वर्गांतर का नियम आप जानते हैं, तो बटे वाली संख्या को उसी वर्गांतर वाले के रूप में हम तोड़ेंगे, यानी 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम 2 प्लस √3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का वर्ग का अंतर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी नीचे आपका 1 बचेगा। और ऊपर आप देखेंगे कि दोनों संख्याएं 2 ठो आ गई, तो ये कड़ी से बाहर निकल के सिर्फ 1 रह जाएगी, यानी x बराबर 2 प्लस √3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका मान उठा करके हम इसमें रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा, यानी x स्क्वायर का मतलब 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, होल का स्क्वायर, अब प्लस 2 प्लस √3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा, और ये -9 हो जाएगा। इतना हो जाएगा इस समीकरण में रखने पर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप वर्ग को तोड़ दीजिए,
ए प्लस बी के होल के स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, यानी कि 2 दूना के 4 प्लस 3 प्लस 4√3 हो जाएगा। और ये आपका 9 में से ये घट जाएगा, घटेगा तो -7 बचेगा, तो √3 लिख लीजिए और ये -7 हो जाएगा। अब इसको निपटा लेते हैं। निपटाने का क्या है, 4 3 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये 4√3 मिल करके क्या हो जाएगा दोस्तों 5√3। प्रैक्टिस रहेगी, आप आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा सा ये भी क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि 3 टू द पावर 10 गुणे 27 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर गुणे 3 टू द पावर n हो तो n का मान क्या कीजिए। यहाँ पर n की जो वैल्यू है वही निकालनी है। हमें करना ये है कि सभी को परिमेय संख्या के एक वर्ग के रूप में मतलब उसके स्क्वायर के रूप में तोड़ देना है, यानी घात के रूप में तोड़ देना है। स्क्वायर कह रहा हूँ, घात के रूप में तोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो है प्राइम नंबर में 3 टू द पावर 10, इसको रहने देंगे। और 27 को भी क्या करेंगे, तोड़ दीजिए 3 के रूप में। तो 3 3 9 3 27, यानी 3 पर 3 पावर टू दी पावर 2 पावर बराबर, ऐसे ही देखेंगे 9 है तो 9 को भी क्या करेंगे 3 पर 2 पावर हो जाएगी, और इस पर 2 पावर ऑलरेडी है और 3 टू पावर n पावर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जानते हैं जब किसी संख्या पर जैसे m टू दी पावर a टू दी पावर b होती है तो पावर वाला रूल क्या कहता है, ये पावर आपस में गुणे में हो जाती है, यानी कि m टू दी पावर a भी हो जाएगा। ये रूल आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान जाइए। तो ऐसे ही सारी पावर का हम गुणा कर देंगे। जैसे 3 टू पावर 10 है गुणे, तो ये हो जाएगी, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर 4 हो जाएगा और गुणे 3 टू दी पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कट पिट रहा है, काट लीजिए, इनका तो आप जुड़ जाएगा। जब बेस बराबर होता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि a टू दी पावर अगर m है गुणे a टू दी पावर अगर n है, अगर बेस इक्वल है यानी कि a टू दी पावर, ये पावर आपस में क्या हो जाएगी m प्लस n जुड़ जाएगी। ये तो रूल कहता है, तो यही करना है। यहाँ पर 10 प्लस यानी कि क्या हो जाएगा 3 पर 16 हो जाएगा, अब बराबर 3 पर 4 है और गुणे 3 पर n है। ये आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए मुझे इतना लंबा करना पड़ा। अब ये 4 है, बटे में आएगी तो कट जाएगी। आप जानते हैं कि बटे में पावर क्या रहती है, कट जाती है। तो ये बटे में जैसे एक लाइन और मैं कह रहा 3 पर 16 बटे में 3 पर 4 हो जाएगी, और ये 3 टू दी पावर n है। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जाएगी, कट जाएगी, यानी घट जाएगी पावर, तो 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 हो जाएगी, यानी 3 पर 12 हो जाएगा, और ये 3 पर n है। अब देखिए बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, यानी n बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। ऑप्शन 2। बस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं कहूँ कि सबसे ईजी ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे बस तरीका मालूम होना चाहिए। क्या कह रहा है कि यदि a बराबर, कह रहा है कि a बराबर b टू दी पावर p है, और कह रहा है कि b बराबर c टू दी पावर q है, और c बराबर a टू दी पावर r है, तो कह रहा है p q r का मान ज्ञात कीजिए। अब ये पावर का मैटर है, अगर a b c का मान कहता तो समझ में आता। यहाँ पे p q r कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, यानी p इंटू q इंटू r का, यानी सबके गुणे का। तो सेकेंडों में चलिए इसको निपटा लेते हैं। क्या करना है, लास्ट वाले को लेना है, इस वाले को हम ले करके चलेंगे। क्या करना है, यहाँ पर देखिए c बराबर a की जगह समीकरण 1 से मान रख देंगे, यानी b टू दी पावर p हो जाएगा, b टू दी पावर p, और इस पे r है। अब अभी मैंने बताया कि क्या होती है पावर, इस तरीके से रहेगी, पावर तो गुणा हो जाता है, यानी b टू दी पावर p r हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए b का मान दूसरे समीकरण से रख दीजिए, यानी कि c टू दी पावर q है, और इस पे आपका क्या आ गया है p r आ गया है। अब यहाँ पर जो है वही फिर हो जाएगा इन सबका आपस में गुणा, यानी कि c टू दी पावर p q r हो जाएगा। और ये किसके बराबर आया है, c के बराबर आया है। तो यहाँ पर c पर कुछ भी नहीं है, घात है, तो यहाँ पर 1 मानी जाती है, वो तो रहती है लेकिन वो छुपी रहती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर कर देंगे, क्योंकि बेस इक्वल है। अभी सारे देखिए क्वेश्चन एक जैसे मिलते जुलते हैं, लास्ट में आगे बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी, यानी p q r बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि x बराबर, यदि √x प्लस 1/√x बराबर 3 है तो x³ प्लस 1/√x³ का मान ज्ञात कीजिए। सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, वो ट्रिक होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ करके सॉल्व करें। तो करेंगे क्या, इन दोनों का आपस में, इन दोनों का बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, होल का 3 का भी स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर। जब इधर का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x है तो x का स्क्वायर क्या होगा, x हो जाएगा, प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/x हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x हो जाएगा। आप जानते हैं a प्लस बी के होल का सूत्र क्या होता है, और ये बराबर 3 तरीके ना हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, इनका क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे दोनों साइड का,
तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब हो जाएगा, ए प्लस बी के होल के क्यूब का सूत्र लगा रहा हूँ, 1/x क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या है एक्स है, बी की जगह 1/x है, और उसके बाद ए प्लस बी हो जाएगा यानी एक्स प्लस 1/x हो जाएगा, और ये बराबर 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब हमें निकालना है x प्लस 1/x क्यूब, यानी कि इसको निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, बाकी इससे ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, और यहाँ पर हमने ऑलरेडी x प्लस 1/x बराबर क्या निकाल रखा है 7 निकाल रखा है। यहाँ से देखिए 7 निकाल रखा है, तो इसकी जगह 7 कर देंगे यानी 3 गुणे 7 हो जाएगा, और ये बराबर 343 हो जाएगा, और ये 7 3 21 इधर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 2 322 क्या आ जाएगा आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर दोस्तों 322, ऑप्शन 2। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यदि x बराबर क्या कह रहा है, x बराबर रूट के अंदर -√3 प्लस रूट के अंदर 3 प्लस 8 रूट के अंदर 7 प्लस 4√3, ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन मैं इसको एकदम इजी बना दूंगा। कह रहा है x इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, माइनस में वैल्यू नहीं आएगी, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे भी ऑप्शन में माइनस नहीं दिया, तो क्या करना है, देखिए इधर ही से चलना है, इसको भी इधर ही से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उठाएंगे इस वाले को, पहले हम 7 प्लस 4√3 को। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे इस टाइप का रूट के अंदर रहे, तो हमेशा कोशिश करें कि ये जो अंदर है इसको हम होल के फॉर्म में, होल के स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी का होल का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2ab वाले को लेंगे, यानी कि इसको समझ लीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, इसको समझिए अपने माइंड में, सपोज कर लीजिए। बाकी 2ab के फॉर्म में हमें ये कड़ी वाले को चेंज करना है, तो क्या करेंगे, पहले तो 2 कर ही लेंगे, इसको 4 को 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2√3। देखिए 2ab के फॉर्म में बस इसी को हमें कन्वर्ट करना है, बाकी ये सारा मैटर अभी सॉल्व हो जाएगा। अब ये 2 से कोई मैटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टर्म कंपेयर करेंगे तो 2 है, यह है। बाकी a की जगह आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b की जगह √3, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 प्लस √3 का होल का स्क्वायर, और ये कड़ी के अंदर है, यानी कड़ी से बाहर आएगा। तो दोस्तों 2 प्लस इतने की जगह हम 2 प्लस √3 लिख देंगे। 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, क्या लिख देंगे 2 प्लस √3। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर इतना मान रख देंगे, तो यहाँ पे 8 है, तो 8 का इसमें गुणा हो जाएगा। आप जानते हैं ये कड़ी जो है यहाँ पे कोष्टक के बाहर आप देखेंगे कड़ी के बाहर 8 गुणे के रूप में है, तो ये गुणा हो जाएगा, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, और ये 8√3 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये चूंकि कड़ी से बाहर आ गया, यहाँ पे प्लस के रूप में यहाँ पर 3 भी दिया हुआ है, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो इस कड़ी के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 3 19 प्लस 8√3 हो जाएगा। इतना मैटर सॉल्व हो गया। अब इसको भी हम कड़ी से इसी फार्मूले से, इसी ट्रिक से बाहर निकालेंगे, यानी कि इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस इसी को हमें 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी 2 गुणे 4√3 हो जाएगा, यानी कि ये a की वैल्यू 4 हो गई और b की वैल्यू √3 हो गई। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कड़ी से बाहर निकाल गया। अब इतना जान गए तो डायरेक्टली कीजिए, इसको हम डायरेक्टली करेंगे एग्जाम में, इतना लोचा माचा नहीं करना है हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस √3, ये आपकी कड़ी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब बड़ी वाली अगर कड़ी में देखते हैं तो ऑलरेडी इसमें क्या मौजूद है, -√3 मौजूद है। ठीक है, और हमें यहाँ पर प्लस है, तो प्लस यहाँ पर लिख लेंगे, और आया है इस कड़ी को ख़त्म करके 4 प्लस √3। यहाँ पे √3 माइनस प्लस वाला ख़त्म हो जाएगा, बचा है 4। जब इसको बाहर निकालेंगे तो आएगा 2, ऑप्शन देखिए 4। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इसे शानदार और धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।